नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आईटीआई कोपा कोर्स। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं आईटीआई कोपा क्या है और इसे कैसे करें। ठीक है, इसमें योग्यता क्या रहता है, कितना फीस में ये कोर्स हो जाता है कंप्लीट। ठीक है, इसमें क्या क्या सिखाते हैं, इसका सिलेबस क्या रहता है, आप कोपा को गवर्नमेंट से करें या फिर प्राइवेट से, इसमें आप एडमिशन कैसे ले सकते हैं, कोपा करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, कोपा एनसीवीटी में करें या फिर एससीवीटी में, इन सभी बातों को आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। अगर इस चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए अब वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं एनसीवीटी और एससीवीटी। ठीक है, इनमें भी काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन रहता है, तो सबसे पहले इनको समझते हैं। आईटीआई दो तरह से किया जाता है, जिसमें से पहला है एनसीवीटी और दूसरा है एससीवीटी। अगर आप एनसीवीटी से अपना आईटीआई कोर्स पूरा करते हैं तो इसकी जो मान्यता है वो पूरे देश में होती है। वहीं अगर आप एससीवीटी से आईटीआई करते हैं तो इसकी मान्यता राज्य स्तर में बहुत ज़्यादा होती है। हालांकि केंद्र स्तर में भी इसकी मान्यता होती है, लेकिन एनसीवीटी जितना नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे इसका फुल फॉर्म। एनसीवीटी का फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिलिंग वोकेशनल ट्रेनिंग। इसी तरह एससीवीटी का फुल फॉर्म होता है स्टेट काउंसिलिंग वोकेशनल ट्रेनिंग। ठीक है दोस्तों, आप दोनों को अच्छे से समझ लीजिएगा। इन दोनों को कभी भी आपको कोई पूछ देगा तो आप इसे आसानी से आप बता सकें। अब देखेंगे अगला, यह है कोपा आईटीआई ट्रेड क्या है। ठीक है, मेन पॉइंट पर आ गए हैं। तो दोस्तों, आईटीआई में कोपा टेट काफ़ी पसंदीदा कोर्स है। ठीक है, इसमें लड़की और लड़के, ठीक है, काफ़ी इंटरेस्ट रहता है इस कोपा ट्रेड में। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कोपा आईटीआई का फुल फॉर्म। ठीक है, इसका जो फुल फॉर्म है कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट है। ठीक है, आईटीआई का जो फुल फॉर्म है वो है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। कोपा आईटीआई एक बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग कोर्स है जिसका लक्ष्य बड़ी संख्या में छात्रों को टेक्निकल नॉलेज देना है। कोपा आईटीआई, यह कोर्स आईटीआई के सबसे अच्छे ट्रेड में से एक है। ठीक है, जिसमें छात्रों को कंप्यूटर से संबंधित शिक्षा का अध्ययन कराया जाता है इसमें। अब देखने वाले हैं योग्यता एवं उम्र। पहले नंबर पर है, अगर आप कोपा आईटीआई ट्रेड करना चाहते हैं तो आपको इसके लिए किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं की कक्षा, ठीक है, उत्तीर्ण, इसमें से आपको 35% या इससे अधिक 50% अंकों के साथ आपको उत्तीर्ण करना होगा। दूसरे नंबर पर है, आपके 10th क्लास में, ठीक है, कॉमन सब्जेक्ट के रूप में आपको मैथमेटिक्स और साइंस का होना अनिवार्य है। और अगर इसके उम्र के बारे में देखें तो आपका जो उम्र है 14 साल से अधिक और 40 साल से कम होनी चाहिए, तभी आप इस कोर्स को कर पाएंगे। ठीक है, और अगला जो है तीसरे नंबर पर है, इस कोर्स को सरकारी कॉलेज से पूर्ण करने के लिए एक छात्र को इसके लिए भारत सरकार द्वारा आयोजित कराई जाने वाली इंट्रेंस एग्ज़ाम परीक्षा को क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, प्राइवेट कॉलेज में आप सीधे प्रवेश पा सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें अलग अलग राज्य में अलग अलग, ठीक है, नियम कानून रहता है। ठीक है, जैसे कि आपको पता ही होगा, जैसे कि हमारे ही छत्तीसगढ़ में अलग अलग जगह हमें आपका जो मेरिट बेस से आप गवर्नमेंट कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हैं, और प्राइवेट कॉलेज में तो आप आसानी से, ठीक है, एडमिशन आपका हो जाएगा। आपके राज्य में कैसा नियम है उसको आप कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए। फिर अगला देखेंगे कोपा में क्या क्या पढ़ाया जाता है। तो दोस्तों, इसमें आपको फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर हार्डवेयर की बेसिक नॉलेज आपको दिया जाता है। पर्सनल कंप्यूटर कैसे अपग्रेड, ठीक है, ऑपरेट कैसे करते हैं उसको सिखाया जाता है। बेसिक इंटरनेट कॉन्सेप्ट को आपको सिखाया जाता है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन, डाटा एंट्री कॉन्सेप्ट, कंप्यूटर आपको टाइपिंग सिखाया जाता है। नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट, वेब डिजाइनिंग, ठीक है, जावा स्क्रिप्ट, साइबर कैफ़े मैनेजमेंट, ठीक है, ये आपका ई कॉमर्स और साइबर हो गया, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, ठीक है, आदि बहुत सारा आपको सिखाया जाता है कोपा में। फिर अगला आपका आ जाता है आईटीआई कोपा कोर्स कैसे करें। तो दोस्तों, जो भी इच्छुक छात्र आईटीआई कोपा कोर्स करना चाहते हैं और पता नहीं है कि कैसे करें, तो आपको यह बता दें, आईटीआई कोपा कोर्स करने के लिए अधिकांश प्राइवेट कॉलेजों में छात्रों का एडमिशन, ठीक है, 10वीं के प्राप्त अंकों के आधार पर हो जाता है, जिसके लिए उन्हें परीक्षा देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कहने का मतलब है मेरिट बेस से आपका सिलेक्शन हो जाता है। और वहीं अगर छात्र सरकारी कॉलेजों में प्रवेश पाना चाहते हैं तो उनको कुछ कॉलेजों में अंकों के आधार पर काउंसलिंग के माध्यम से प्रवेश मिल जाएगा। वैसे ज़्यादातर सरकारी कॉलेजों में छात्रों को प्रवेश परीक्षा देनी होती है, उसके बाद ही प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अर्जित किए गए अंकों के आधार पर आप एडमिशन प्राप्त कर सकते हैं। अब देखेंगे आईटीआई कोपा का फीस क्या है।
तो दोस्तों अगर आप सरकारी ITI कॉलेज से इस कोर्स की पढ़ाई को पूरा करते हैं तो आपको इसके लिए 5,000 रुपये से लेकर आपको 6,000 रुपये तक खर्च करने पड़ेंगे। इसी के साथ अगर आप प्राइवेट ITI से कॉलेज ठीक है कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो इस कोर्स को पूरा करने के लिए आपको 25,000 से लेकर 50,000 ठीक है तक आपको खर्च करने पड़ेंगे। अब इसके सिलेबस के बारे में देखें तो इसका जो सिलेबस है वो है कंप्यूटर के पार्ट्स का परिचय, कंप्यूटर पर काम करना, ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉलेशन, ठीक है, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल अनइंस्टॉल अपडेट करना, MS ऑफिस में वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट, इसमें आपको सिखाया जाएगा इंटरनेट और ईमेल इस्तेमाल करना, ऑनलाइन सेफ्टी टिप्स, HTML और CSS, ठीक है, ये सभी बेसिक आपको सिखाया जाएगा। अब आ जाता है आपका अगर आपका कोपा कंप्लीट हो जाता है तो आपको क्या क्या जॉब मिल सकता है। तो दोस्तों इसमें आपको कंप्यूटर ऑपरेटर का जॉब, डाटा एंट्री ऑपरेटर का जॉब, इंटरनेट ऑपरेटर, असिस्टेंट प्रोग्रामर, कंट्रोल, ठीक है, कंट्रोल ऑपरेटर, वर्क शॉप असिस्टेंट, कस्टमर सर्विस, ठीक है, ऑपरेटिव, ये सभी जॉब आपको मिल सकता है अगर आपका ठीक है अगर आपका कोपा हो जाता है तो। अब देखेंगे कोपा करने के क्या क्या फ़ायदे हैं। तो दोस्तों पहले नंबर पर है इस कोर्स को करने का पहला फ़ायदा तो यह है यह केवल 1 साल का कोर्स होता है। दूसरे नंबर पर है इस कोर्स को करने के तुरंत बाद आप आसानी से जॉब प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पर है इस कोर्स को ठीक है फीस अन्य कोर्स के मुकाबले बहुत ही कम है। चौथे नंबर पर है 10th पास करने के तुरंत बाद ही आप इस कोर्स को कर सकते हैं। पाँचवें नंबर पर है इस कोर्स को करके आप अपने टेक्निकल ज्ञान को भी और भी अधिक बढ़ा सकते हैं। छठवें नंबर पर है इस कोर्स को पूरा करने के बाद आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग ठीक है आदि की पढ़ाई कर सकते हैं। सातवें नंबर पर है कंप्यूटर ऑपरेटर, डाटा एंट्री ऑपरेटर आदि की जॉब आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। आठवें नंबर पर है इस कोर्स को करने के बाद आप अपना बिजनेस भी आप कर सकते हैं। नौवा है 10वीं से ठीक है 10वीं से आगे की पढ़ाई भी आप पूरी कर सकते हैं। अब देखेंगे कोपा करने के नुकसान। तो दोस्तों इस कोर्स का कोई नुकसान नहीं है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस कोर्स में। यदि आप गलत कॉलेज में अगर आप एडमिशन ले लेते हो जहां टीचर नहीं है या फिर सिस्टम नहीं है तभी तो आपका 1 साल बर्बाद होगा, अन्यथा आप वहां से बहुत कुछ सीख कर आप आओगे कंप्यूटर फील्ड में। तो दोस्तों कैसे लगा मेरा आज का वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।